हेलो 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 एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि अब जो बचा हुआ टाइम है अपने पास करंट अफेयर्स के लिए टेक्निकली, उसमें हमें क्लैट 2025 के लिए क्या क्या पढ़ना है एंड हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्या हम डेली बैठकर जैसे हम इतने दिनों से बना रहे थे, क्या हम वही 3-4 घंटे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएंगे? अब देखते हैं, मैं आपको जब बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के नोट्स ना बनाऊं। डेली नहीं बनाऊं तो क्या होगा भैया? अब क्या होगा बता रहा हूं। यहां पर होगा आपका टाइम सेव, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा आपका टाइम हो जाएगा सेव। कैसे होगा वो बताता हूं मैं आगे। अगला पॉइंट कि आपको सबसे पहले तो डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक, एडिटोरियल हमें किसका पढ़ना है? हमें न्यूज़पेपर में जाना है दो जगह। कौन सा? द द हिंदू पे जाना है एंड इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, वेरी क्लियर, पुटिंग दिस वेरी क्लियर। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना भाई जबरदस्ती। ठीक, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके एडिटोरियल पेज पे जाओ। ठीक, इसमें आपको जितना भी टाइम लगे। न्यूज़पेपर में और भी एक चीज है, वो अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा न्यूज़पेपर में और क्या करना है। तो एटलीस्ट अगर आपको ये करना है, ये मिला जुला कर आपको लग जाएगा 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। 1.5 घंटा अगर हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो 1.5 इंटू 7, सातों दिन का न्यूज़पेपर कितने में पढ़ लोगे? ये कैलकुलेशन आपकी है। ठीक है, इतना ही टाइम लगना है आपका। उसके बाद एक बनानी है आपको एनपी लिस्ट। एनपी लिस्ट क्या है? एनपी मतलब न्यूज़पेपर से लिस्ट। किस चीज की? ये हेडिंग्स खोलो न्यूज़पेपर में, इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड स्पोर्ट्स। यहां पर जो भी आपको अपने हिसाब से, क्योंकि इतने महीनों से आप तैयारी कर रहे हो, 6-7 महीने आपको तैयारी करते करते हो गए, अपने हिसाब से जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ यार ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हिंट दे देता हूं, दैट इज सुपरलेटिव्स। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिस्क्यूल, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये बहुत ज्यादा फेवरेट है क्लैट कंसोर्शियम की, क्योंकि ये होती ही इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड सेटिंग वाली चीजें वो। अब ये चीजें जो है, रिकॉर्ड सेटिंग वाला एक एग्जाम्पल था। इन चीजों का आपको क्या करना है? इन चीजों से आपको बनानी है एक लिस्ट। इस लिस्ट का नाम क्या रखोगे? इस लिस्ट का नाम है एनपी लिस्ट। इसको आगे रेफर करूंगा, याद रखना। ये लिस्ट बन गई, बस ऊपर ऊपर से देखा, जो हेडिंग अच्छी लगी उठाकर एक कॉपी मेंटेन कर ली, एनपी लिस्ट वाली कॉपी है, उसमें तुमने लिख लिया। आगे चलते हैं। अब एमआईटी लिस्ट पे आपको जाना है। एमआईटी लिस्ट जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूं। मेरे हफ्ते भर के छटे हुए टॉपिक्स होते हैं जो कि क्लैट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एमआईटी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। ये है एमआईटी लिस्ट। कहां मिल सकती है? टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और प्रखर जी के @ तुम सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, या फिर जी के इन्फिनिटी टाइप कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो जी के इन्फिनिटी का मेन काम ही यही है कि आपको जी के इतनी आसान बना दे हम ऑब्वियसली, कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप इधर उधर जाओ, छटा छुटी करो, उससे अच्छा तो मेरे पास आओ ना। सीधे बता तो रहा हूं कि आपको एग्जैक्टली हफ्ते भर में पढ़ना क्या है। अब क्या करो, ये एमआईटी लिस्ट आ गई आपके पास। कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक की कवरेज आप क्या करोगे? एमआईटी लिस्ट के टॉपिक्स प्लस जो आपने अपनी एनपी लिस्ट बना रखी है, उस टॉपिक्स को जाकर आप ढूंढो। कहां ढूंढोगे? जीके टुडे पे एक सोर्स हो गया, ये दृष्टि आईएएस। ठीक है, कोई खास फालतू प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जेन्युइनली दो सोर्सेज अगर अच्छे मिल रहे हैं तो मैं क्यों नाम ना लूं? ठीक है, इधर उधर नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, फालतूगिरी होती है वो सारी चीजें। बट हम अगर कोई चीज अच्छी है तो उसका नाम जरूर लेंगे। ठीक, तो आपका जो एमआईटी लिस्ट है, जो मैंने भेजी है आपको, और जो आपने खुद बनाई है एनपी लिस्ट, इन दोनों के टॉपिक्स आपके पास अब हैं। इनका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आप कहां से करोगे? इनका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आप करोगे जीके टुडे और दृष्टि आईएएस से। ठीक है, जीके टुडे एंड दृष्टि आईएएस, जब इस पे जाओगे तब आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कि ये टॉपिक्स के जो कंटेंट हमें नोट्स में लिखने हैं वो आपको कब लिखने हैं। ये सारा आपको बैठकर काम कब करना है? आपको करना है फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 3 दिन ही बस आपको इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। बाकी के 4 दिन आपके पास हफ्ते में खाली बचे हुए हैं, जब आपके पास करंट अफेयर्स का काम नहीं है। ठीक है, इससे जब आपके नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद आपको एक काम लास्ट क्या करना है, वो ये करना है भाई कि मेरी क्लासेस में आओ। जो मेरी क्लासेस हैं करंट अफेयर्स की, वो इसी चैनल पर चलेंगी और चलती ही हैं जब भी वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, तो उसके नोट्स बनाओ। उन क्लासेस की जो पीपीटी रहेगी
अगर नोट्स नहीं भी ढंग से बन पा रहे, बहुत ज्यादा लंबी चल रही है, बहुत ज्यादा हाथ दुखने लगे, पीपीटी पूरी की पूरी तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसको मैंने बोला था ज्वाइन करने का। ये नोट्स जो आप बना रहे हो, इसको सोने से पहले रिवाइज करो, उठने के बाद रिवाइज करो, एंड दैट्स इट। यहां पर खत्म है आपका क्लास में आने वाला गेम। अब हमारा बस क्या पार्ट बचा है, हमारा पार्ट बचा है रिवाइज करने वाला। ढंग से रिवाइज कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरी लाइव क्विजेस, जो मैं हर सैटरडे एंड संडे या सैटरडे एंड संडे, तो क्या करेंगे हम कि हम लोग साथ में बैठेंगे, प्रॉपर 2 वे इंटरेक्शन के साथ ये क्विजेस होंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। अगेन ये यूट्यूब चैनल पे ही आपको सब्सक्राइब करके रख लेना, इतना काम का चैनल है, ठीक। तो इस यूट्यूब चैनल पर वो क्विजेस होंगे, उसमें आपको पूरे हफ्ते भर की जो भी इंपॉर्टेंट मैंने खबरें बताई हैं, आपने इंपॉर्टेंट चूज करी हैं, वहां से वो सारे क्विजेस बन के आएंगे, ठीक। उसके बाद उसमें आपको अपनी लाइव रैंकिंग्स दिखेंगी और नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा, ठीक। लीडर बोर्ड देखकर आपको अपना करना है औकात एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय औकात एनालिसिस? औकात एनालिसिस इज कि मैं कितने पानी में हूं, मुझे पता तो लगे। यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड ये जो AA वाला स्टैंडर्ड है, ये जब आपका पूरा हो जाएगा तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर करंट अफेयर्स में 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है क्लैट में, तो हम 30 में से 30 लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? जब ये स्ट्रैटेजीज हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। सेक्शनल सेट जो है वो मैं बना के दूंगा आपको। 15 अगस्त के बाद सेक्शनल सेट भी मैं दूंगा, वो सेक्शनल सॉल्व करना। कौन से? कि एग्जैक्टली जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं जनवरी से लेके अभी तक के, उसमें आपको क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, वो इन सेक्शनल्स जो मैं आपको 15 अगस्त के बाद दूंगा उसमें आपको काम आ जाएगा। एंड पता लग जाएगा कि क्लैट का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्लैट के क्वेश्चन के बेस के ऊपर ये सेक्शनल्स होंगे। दूसरा पॉइंट कि उनको आप हर हफ्ते सॉल्व करो, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको 2 सेक्शनल देता हूं तो 2 हफ्ते सॉल्व करो, 20 देता हूं तो 20 हफ्ते सॉल्व करो, ठीक। ये चीज, तो यही चीज उसमें बताया हुआ है। अगला यहां पर खत्म होता है, रुक जाना थोड़ा। टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप ऐसे सर्च कर सकते हो, नहीं तो जीके इन्फिनिटी भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप हमारा ऐसा है जो नाम है उसका। बाकी उसके अलावा तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं तक था, एंड जल्दी से काम करो एंड काम पे लगो।